ये ध्यान से देखिएगा, ये वो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एक्सटेंशन नहीं हुआ है डेट का, इनके लिए 30 जून ही रहेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, ओएसिस का सेक्शन लॉक का जो इश्यू चल रहा था, लैंड एरिया जो अपडेट नहीं कर पा रहे थे स्कूल्स, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये आप देख सकते हैं, सीबीएसई एफिलिएशन ब्रांच का सर्कुलर है। 23 जून को ये सर्कुलर इशू हुआ है और इसका नंबर है सर्कुलर नंबर 19 2023 फॉर ऑल एग्जिस्टिंग सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, मतलब इसमें से फ्रेश एफिलिएशन के लिए जो भी स्कूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वो सभी स्कूल प्रिंसिपल्स जो सीबीएसई एफिलिएशन की पास आती हुई जो लास्ट डेट है 30 जून, उसको लेकर वरीड थे, चाहे उन्हें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था या अपग्रेडेशन के लिए या फ्रेश एफिलिएशन स्विच ओवर छोड़कर किसी भी और कैटेगरी के लिए उन्हें अप्लाई करना था, और अभी तक वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाए थे, या जैसे ओएसिस को लेकर इशू चल रहे हैं, ओएसिस में जो सेक्शंस का स्टूडेंट्स का डाटा लॉक कर दिया गया है जिसमें वो चेंजेस नहीं कर पा रहे, या फिर लैंड डिटेल्स गलत भरी गई हैं ओएसिस में और सरस में वो कुछ और लैंड डिटेल्स भरे हैं जिसकी वजह से डाटा मैच नहीं कर रहा। इन सब वजहों से या किसी भी और वजह से अगर आप एज ए स्कूल प्रिंसिपल अभी तक वरीड थे कि 30 जून पास आती जा रही है और शायद आप समय रहते सभी रिक्वायरमेंट्स को, शर्तों को पूरी नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर पाएंगे, इस चिंता में आप सोच सोच कर दुबले पतले होते जा रहे थे, तो सीबीएसई ने आज 24 जून को एक बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए भेजी है। 23 जून का एक सर्कुलर सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, सरस पोर्टल पर। उसको आप सर्कुलर्स में जाकर चेक भी कर सकते हैं। सर्कुलर नंबर 19 है, जिसने आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, सीबीएसई ने जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है पूरा 1 महीने के लिए। मींस अब 30 जून की जगह 31 जुलाई लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की सरस पोर्टल के ऊपर। मगर जैसे मैंने पहले बोला, 3 कैटेगरीज उसमें से छोड़कर किसी भी तरह की फ्रेश एफिलिएशन अगर अप्लाई करनी है, या फ्रेश अपग्रेडेशन है, या फिर स्विच ओवर कैटेगरी है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज को सीबीएसई ने 1 महीने के लिए रिलैक्सेशन दे दी है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको वो सर्कुलर जिसमें सीबीएसई ने ये खुशखबरी आप सबको दी है। तो ये आप देख सकते हैं, सीबीएसई एफिलिएशन ब्रांच का सर्कुलर है। 23 जून को ये सर्कुलर इशू हुआ है और इसका नंबर है सर्कुलर नंबर 19 2023। एड्रेस्ड है ये सभी हेड्स एंड मैनेजर्स ऑफ द स्कूल को। सब्जेक्ट इज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन फॉर सेशन 24-25 in SARAS 4.0 regarding. The board has issued circular number 17/23 dated 28th April 23 regarding submission of applications under various categories of affiliation for session 24-25 in SARAS 4.0 portal. जी हाँ, इससे पहले जो सर्कुलर था, एक्चुअली लास्ट ईयर तक तो प्रैक्टिस ये थी कि 2 विंडोज सीबीएसई ओपन कर रही थी एफिलिएशन, एक्सटेंशन, अपग्रेडेशन वगैरह बहुत सी कैटेगरीज के लिए। एक विंडो इनिशियली मार्च अप्रैल वगैरह के लिए थी, अप टू 31 मई चलती थी, और सेकंड विंडो वो ओपन कर रहे थे अगस्त सितंबर के आसपास। इस बार सीबीएसई ने थ्रू दिस सर्कुलर ये क्लियर कर दिया था कि एक ही विंडो ओपन होगी और वो विंडो 30 जून तक चलेगी। 28 अप्रैल को यह सर्कुलर इशू किया गया था और 30 जून डिक्लेयर कर दिया गया था लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो मतलब 2 महीने दिए थे सीबीएसई ने, कायदे से 3 देने चाहिए थे, 2 दिए थे। टाइम रहते अपनी इस भूल को उन्होंने सुधारा है और फिर से 1 महीना एक्सटेंशन दी है, मगर सभी कैटेगरीज को नहीं। किनको दी है आइए देखते हैं। In this connection, the board, after due consideration, has decided to extend the timeline for submission of online applications by 1 month, that is up to 31st of July 23, for session 24-25 in SARAS 4.0 for all existing CBSE affiliated schools.
जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, मतलब इसमें से फ्रेश एफिलिएशन के लिए जो भी स्कूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। द डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। 31 जुलाई अब एक बार एक्सटेंड हो चुका है महीने के लिए, तो इसके बाद सीबीएसई इसे और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश एफिलिएशन फॉर सेकेंडरी, ये ध्यान से देखिएगा, ये वो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एक्सटेंशन नहीं हुआ है डेट का, इनके लिए 30 जून ही रहेगा। कौन कौन सी? फ्रेश एफिलिएशन फॉर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अगर सीनियर सेकेंडरी के लिए भी फ्रेश एप्लीकेशन स्कूल्स दे रहे हैं तो भी, एंड स्विच ओवर कैटेगरी फॉर द सेशन 24-25 शैल रिमेन 30 जून 2023। अब जैसे मैंने पहले बोला, सीनियर सेकेंडरी के लिए जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उनका सीबीएसई ने डेट एक्सटेंड कर दिया है। इसी से रिलेटेड होता है अपग्रेडेशन, जब हम पहली बार सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी तक ऑलरेडी स्कूल्स एफिलिएटेड हैं, मगर सीनियर सेकेंडरी के लिए वो अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, इसे देखना पड़ेगा कि क्या उसे भी सीबीएसई फ्रेश एफिलिएशन की कैटेगरी में ले रही है या नहीं। कायदे से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एफिलिएशन आज की डेट में अप टू मिडिल भी होती है, अप टू सेकेंडरी भी होती है, और अप टू सीनियर सेकेंडरी डायरेक्ट भी फ्रेश एफिलिएशन होती है। तो क्या सीबीएसई इस सीनियर सेकेंडरी को डायरेक्ट कैटेगरी में कंसीडर कर रही है कि जो स्कूल्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी तक के लिए सीधा अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अपग्रेडेशन को भी इसी कैटेगरी में रखती है? वो थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा जब सरस पोर्टल पर डेट एक्सटेंशन आ जाएगी। जो स्कूल अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें वो मैसेज आ जाएगा कि आप भी इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपको भी एक्सटेंशन मिली है एग्जिस्टिंग सीबीएसई स्कूल होने की वजह से। ये डाउट क्यों मेरे मन में आ रहा है? बिकॉज सीबीएसई ने क्लियरली बोला है एग्जिस्टिंग सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को रिलैक्सेशन मिली है 1 महीने की, मगर साथ ही उन्होंने ये बोल दिया कि सीनियर सेकेंडरी के लिए जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो लेट्स सी अपग्रेडेशन वालों को सीबीएसई इसी कैटेगरी में रखती है या नहीं, और उन्हें एक्सटेंशन देती है 1 मंथ की या नहीं। ये थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। मगर अभी तक के लिए फिलहाल इन 3 कैटेगरीज को छोड़कर, फ्रेश एफिलिएशन सेकेंडरी की और सीनियर सेकेंडरी की और स्विच ओवर कैटेगरी की, इन 3 कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज में जिन्होंने भी अप्लाई किया था और जिनके लिए भी 30 जून लास्ट डेट थी, और जो लग रहा था जिन्हें कि हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और टाइमली एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उन्हें 1 महीना और मिल गया है ज्यादा। और जैसे मैंने पहले बताया, ओएसिस का सेक्शन लॉक का जो इश्यू चल रहा था, लैंड एरिया जो अपडेट नहीं कर पा रहे थे स्कूल्स, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वो 1 महीने के अंदर अपनी ओएसिस की ईमेल आईडी, जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था उसमें ईमेल आईडी दी थी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उनके थ्रू अपना डेटा अनलॉक करवा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली विजिट करके भी एफिलिएशन ब्रांच में अपना डेटा अनलॉक करवा के अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे सीबीएसई से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।